हुकूमत का अदलिया के इख्तियार महदूद करने का मंसूबा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मुश्तरका इजलास में बिल पेश किया। पार्लियामान की खुद मुख्तार हैसियत पर सदर ने मनफी तबसरा किया। वजीर कानून की सदर मुमलिकत पर तनकीद। सेनेटर फारूक एच नाइक बोले, कानून साजी से अस खुद नोटिस के इख्तियारात को रेगुलराइज कराने में मदद मिलेगी। मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन कराने की करारदाद मुश्तरका इजलास से मंजूर। पंजाब असम्बली के इंतखाबात पहले कराने के नताइज पर असर पड़ेगा। करारदाद वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। PTI सेंटर्स का शदीद एहतजाज। सेनेट से भी एक ही रोज इलेक्शन कराने की करारदाद मंजूर। PDM हुकूमत की 2 नंबरियां। शहबाज जरदारी ने 1973 का आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए होशियारी। विफाकी काबीना ने गेंद कौमी असम्बली के कोर्ट में डाल दी। वजीर खजाना ने बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर का भी ताखीरी हरबा बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। वजीर आजम किसी के पास नहीं जाएंगे, दूसरे फरीक को आना होगा। मजीद बोले, आइन को कुछ नहीं होगा, न किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, जब तक दम में दम है जमहूरियत को चलाएंगे। अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दे दी। तीनों दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। फैसले में कहा गया, भक्कर के मुकदमे में गिरफ्तारी हो चुकी राहदारी जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी इल्तवा का शिकार। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। जराए का कहना है, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन प्लान जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन तमाम हकाइक से अदालत को आगाह करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खत। कहा, गैर जानिबदार इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कुछ बुनियादी शराइत का पूरा होना जरूरी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने इन चैम्बर समाअत की। PTI ने नजरसानी दरखास्तें खारिज होने के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर रखा था। कोयटा में शाहराए इकबाल पर बाचा खान चौक के करीब धमाका। 4 अफराद शहीद, 15 जख्मी। शहदा में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस का कहना है, धमाके में 3 से 4 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। 1 साल के दौरान बोल न्यूज़ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना। तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर में हुकूमत के काले करतूत बेनकाब। बोल की नशरियात की बंदिश। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी। सीनियर एंकर समी इब्राहिम, इमरान रियाज, जमील फारूकी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान पर जाली मुकदमात और गिरफ्तारियों का जिक्र वाइट पेपर में शामिल। अरशद शरीफ की शहादत को भी वाइट पेपर का हिस्सा बनाया गया। एग्जैक्ट बहाना, बोल निशाना। हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान। जबानबंदी के हथकंडे, सहाफियों की मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोजियर जारी कर दिया। कहा, एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। शुएब शेख ने जुल्म सितम का डटकर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज बंद करने की कोशिश ना की जाए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की जरूरत है और हमेशा रहेगी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला।
शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।